हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जे 2019 से लेकर 2023 के सारे पी वाई के उसके बारे में। हर साल आपको इससे एक दो क्वेश्चन दिखे जाएंगे, दो तीन भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इसका कट हो चुका है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट वाले ही करेंगे और 2024 के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद ऐसा होता है काशी गए संत प्रभु, ऐसा आपका होता है। तो फिर आप देखें तो कार्बन सबसे ज़्यादा अपने साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम लगभग इसके बराबर आपका 10 ही होता है, पी भी आपका नहीं दिखाता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम लगभग बराबर 3। इसके बाद द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या आपको नहीं मिलता है, तो जो आपका रेडॉन है वो दोस्तों आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, बाकी नोबल गैसेस आपको मिल जाएंगी। अगला आपको दिया हुआ है इन TL-I3 आइसोमॉर्फस टू CS-I3 द मेटल इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। TL-I3 में जो आपका TL होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है TL मेटल हैज़ 14F इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। TL के पास आपके 14F इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ 15 element which is a metal and forms a hydride with a strongest reducing power among group 15 hydrides आपको बताना है। तो दोस्तों आप देखें तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो ये होता है नाना पार्टिकल AS सब यहाँ पे और Bi। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, नीचे जैसे आप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है क्योंकि साइज आपका बढ़ता है। तो Bi दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा मेटालिक हो जाता है, यानी कि ये दोस्तों आपका Bi3+ आपका बनाना चाहता है, Bi3+ बनाना चाहता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो दूसरे को ये रिड्यूस करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट आपका होता है और यही आपका मेटल भी होता है। मेटल आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो इसीलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द स्पीसीज दैट डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो दोस्तों अगर आपको मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए या फिर मिन ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए तब आपको वो डिस्प्रपोर्स नहीं, अगर वो आपको मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए तब वो दोस्तों आपका नहीं दिखा सकता, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर आपको दोस्तों दिख जाए कि कोई Br है, तो Br अगर दोस्तों BrO4 माइनस में x - 8 इज इक्वल टू -1, ऐसे हम करेंगे Br का x लेके ऑक्सीजन का -2 लेके, तो x दोस्तों आपका +7 में आ गया। इससे आगे ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जो आपका BiS3 है आपका मेटालिक है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज नॉट नोन, तो ये NCERT का एग्जाम्पल है SiCl6 2-। SiCl6 2- में Cl आपके बड़े बड़े आइटम 6 लगे होते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद चाल्कोजेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन सा है, तो चाल्कोजेन आपका कौन से ग्रुप होता है, ग्रुप 16 को हम चाल्कोजेन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। तो यहाँ पर आप देखें तो सेलिनियम, टेलियम और पोलोनियम आपको दिख जा रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, तो NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑर्डर इसका ये होता है कि NF3 जैसा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद NCl3 है, उसके बाद NBr3 है, उसके बाद Ni3 है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो खुद बहुत छोटा सा है, इसीलिए वो छोटे वाले के साथ ही अच्छे से बॉन्डिंग कर पाता है, बड़े वालों को वो अच्छे से अपने पास रख नहीं पाता है। तो NF3 दोस्तों आपका फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे स्टेबल आपकी ट्राई हैलाइड है। इसके बाद PCl5 इज़ नोन बट NCl5 इज़ नॉट। तो दोस्तों PCl5 आपका नोन है क्योंकि P के पास आपके d ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन N के पास आपका d ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए ये +3 से ऊपर आपका 3 वैलेंसी से ऊपर ये दोस्तों आपका जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस सेल में, इसीलिए वो NCl5 नहीं बना सकता। इसके बाद वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या बनता है, तो ये बहुत फेमस है। AgCl को दोस्तों जब आप पानी में डाल देते हैं, नहीं NH3 में डाल देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो क्या बनता है AgNH3 ये दोस्तों आपका एक बाहर आपका Cl रह जाता है, तो ये आपका बनता है। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ऑर्डर होता है, तो ये हमने पहले भी किया है, बोरॉन बैगर क्या होता है, बैगन आलू गाजर इंथैला ऐसे आप लिखते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर आप देखें तो नीचे आपका दोस्तों प्लस जो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो आपका ऑर्डर है वो ऐसा होता है कि नीचे दोस्तों आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टीयर में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद इंडियम में, उसके बाद गैलियम में, उसके बाद एल्यूमिनियम में। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। NO2 में दोस्तों आपको और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी लें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 होती है, ऑक्सीजन ने 1 दे दिया तो 3 +1 तो यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन दिख गए, यानी कि ऑड आपको दिख गया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया गया है कि मेटलॉइड कौन है, तो मेटलॉइड के आपको एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान रखें, टेलुरियम दोस्तों आपका एक मेटलॉइड है, टेलुरियम आपका मेटलॉइड है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला है एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है SO2 को और अच्छे से एड्जॉर्ब करता है CH4 से। तो थोड़े बाहर के भी सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिया है, क्योंकि ये इसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई कंपाउंड्स की बात नहीं की है। गैसेस विथ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर्स आर रेडिली एड्जॉर्ब्ड बाई एक्टिवेटेड चारकोल। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। एक्टिवेटेड चारकोल में जो आपकी हायर क्रिटिकल टेम्परेचर वाली गैस होती है वो दोस्तों आपकी एड्जॉर्ब होती है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है, तो इसका आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एटमॉस्फेरिक टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बनाता है दोस्तों आपका NO। तो दोस्तों ये जो NO है दोस्तों बहुत हाई टेम्परेचर पे आपका होता है और ये बहुत एंडोटर्मिक आपका होता है, इसलिए ये दोस्तों आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। इसके बाद स्टेनिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर हाइड्राइड। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जो आपका स्टेनिन है क्या होता है, जो आपका मीथेन होता है CH4, वैसे ही स्टेनिन होता है SNH4। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये CH4 जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। स्टेनिन एक मॉलिकुलर हाइड्राइड है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ इन लिक्वेशन प्रोसेस यूज फॉर टिन। तो टिन में दोस्तों क्या क्या करते हैं, लिक्वेशन प्रोसेस में मॉल्टन फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके बाद उसको एक फ्लो की तरह एक स्लोप में उसको फ्लो करवा देते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू। तो K2Cr2O7 ये डी ब्लॉक का भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। जब आप इसको SO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर क्या बनता है, Cr3+ बनता है, और Cr3+ आपका ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी आपको ध्यान रखना है, SO4 तो बनता ही है। इसके बाद अपॉन हीटिंग अब बोरेक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन द ल्यूमिनस फ्लेम द कलर ऑफ द बीड बिकम्स ग्रीन। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है कि जब आप दोस्तों बोरेक्स बीड को अब आप क्यूप्रिक सल्फेट में डालते हैं तो दोस्तों आपका क्या बनता है, ब्लू ग्रीन बनता है, ग्रीन नहीं बनता है। तो ये आपका सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, इसीलिए ये भी मैं इसको ले रहा हूँ। द ग्रीन कलर ऑब्जर्व इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबॉलिट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, कॉपर 1 नहीं बनता, क्या बनता है, कॉपर 2 दोस्तों आपका बनता है, कॉपर 2 मेटाबॉलिट आपका बनता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला है आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो डेल्टा या चीजी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी Cl और F में क्या होता है कि F सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जीतता है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ आपका F जीतता है, बाकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपका Cl जो है आपका F से ज़्यादा होता है। तो ये C वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखें तो F अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा तो उसमें इतना रिपल्सन हो जाएगा कि Cl ही उससे ठीक है। तो C आपका दोस्तों सही है। बाकी आपको ये ऑर्डर भी ध्यान रखने हैं कि जो आपकी I की है 80 से दोस्तों आपकी कम होती है, क्योंकि ये नेगेटिव आपकी ज़्यादा है, और वैसे टेलुरियम में भी होगा, पोलोनियम में भी होगा, सेलेनियम और सल्फर में भी होगा। इसके बाद GaAlCl4 में दोस्तों क्या होता है, ऐसे होता है Ga+ और AlCl4-। तो Ga तो दोस्तों आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Al से, सही बात है, और ये दोस्तों एज अ कैटायनिक पार्ट, एज अ पॉजिटिव पार्ट दोस्तों आपका इसमें होता है, तो इसका आपको दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कौन एग्जांपल है। तो पोलर, तो AlN तो दोस्तों आपका पोलर नहीं है। यहाँ पर MgO और SO2 ये दोस्तों आपके पोलर होते हैं। नहीं, MgO और SO2, तो ये दोस्तों MgO सॉलिड तो आपका दोस्तों पोलर नहीं होगा। SO2 सॉलिड और NH3 सॉलिड आपके पोलर होते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है SbCl5 इज़ मोर कोवेलेंट देन SbCl3। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर आप दोस्तों ग्रुप 15 की बात करेंगे तो इसमें +5 जो है +3 से ज़्यादा कोवेलेंट होता है। द हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन लोअर वन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। हायर ऑक्सीडेशन वाली जो आपकी ऑक्साइड होती है हेलोजन की, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। सही बात है, जो आपका बोरॉन है दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इससे हमें पता चलता है कि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बोरॉन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। ये भी सही स्टेटमेंट है कि बोरॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है Bf4- में। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बोरॉन का ले लेते हैं x, फ्लोरीन का -1, तो x-4 क्योंकि चार्ट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -1, तो x आपका दोस्तों +3 आपका आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है। और कितने F आपके लगे हैं, कोवेलेंसी होता है वो कितने के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 4 F हैं, इसलिए 4 आपकी कोवेलेंसी है। और इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, जो आपकी CO+H2 है वाटर गैस है, उसको दोस्तों आप ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये आपका आयरन क्रोमेट आप लेते हैं FeCrO4, और उसके बाद दोस्तों आप उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड में आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। CO+H2 होती है वाटर गैस। सिन गैस कौन सी होती है ये आपको कमेंट के बताना है। तो जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका डाइऑक्साइड में आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और कौन से चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ये P ब्लॉक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाल दिया, और 2024 के आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।